तो जो जीवात्मा है उसको मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब वो ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ अब ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए ये नया विषय जो है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि जिससे इस विषय की स्पष्टता हो सके कि कैसे ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से फिर जीवात्मा को मोक्ष की सिद्धि हो पाएगी। तो न स्थान तोपि परस्योभय लिंगम सर्वत्र ही, इस 11वें सूत्र से हम आगे अध्ययन का क्रम प्रारंभ करेंगे। यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि ततः चतुर्थे त्रिसूत्रे, तो ये द्वितीय पाद का चौथा अधिकरण है, 3 सूत्रों वाला। अभय उभय लिंगाधिकरणे ब्रह्मणः साकारत्वं निराकारत्वं च इति उभयं सर्वत्र श्रूयत, कि ब्रह्म की साकारता और निराकारता दोनों ही प्रकार से ब्रह्म के गुण को सर्वत्र सुना गया है। इति स्थानोपादिकं तत्तत् अवच्छेद भेदेन च न वक्तुं शक्यता इति उच्यते। तो ये साकारता और निराकारता ये दोनों ही, अच्छा 11वां हो गया था, कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है ये अधिकरण संपन्न हो गया था कि बाकी था ना। तीनों सूत्र हो गए थे क्या? हाँ राजेश भाई। नहीं राजा, खाली 11वां ही हुआ था, उसमें आपने रामानुजा भास्कराचार्य वाला मत कराया था, 12वां 13वां बाकी है। अच्छा हाँ, तो फिर पूरा अधिकरण कर लेते। ठीक ठीक राजा। हाँ, तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि साकारता और निराकारता ये दोनों स्थानोपाधिकम, अर्थात कि ब्रह्म की साकारता भी किसी के संदर्भ में साकारता कही जाती है और ब्रह्म की निराकारता भी किसी के संदर्भ से निराकार कहा जाता है। अर्थात कि हमारे पास उन दोनों धर्मों को कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई एंटिटी उपलब्ध है। इसलिए स्थानोपाधिक होने के कारण तत्तत् अवच्छेद भेदेन, अर्थात कि साकारता और निराकारता ये दोनों धर्मों के अवच्छेद भेद के कारण इन दोनों ही धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता है। न च उक्त प्रकारेण ब्रह्म भेदे अंगीकृते न दोष इति वक्तुम शक्यम, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ब्रह्म के ही अंदर भेद है, कि साकार ब्रह्म अलग होता है और निराकार ब्रह्म अलग होता है, क्योंकि ऐसा कहने पर दोष हो जाता है। सर्वत्र ब्रह्मण एकस्यैव कथनात्, क्योंकि सब जगह ब्रह्म को एक ही तत्व के रूप में कहा गया है। भेद दर्शने दोष कथनाच्च, इसलिए दो ब्रह्म है ऐसा भेद कहने पर दोष होता है। एवं उभय लिंग विरोधे, परंतु इस स्थिति में उभय लिंग अर्थात दोनों ही जो चिन्ह है, दोनों ही जो गुण है साकारता और निराकारता के, इन दोनों में विरोध होने के कारण, क्योंकि जो साकार है वो निराकार नहीं हो सकता है और जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता है, इसलिए सिद्धे उपनिषदाम पूर्वाध्याय द्वयोक्ता, इसलिए उपनिषदों में पहले के अध्याय दोनों में कहे गए प्रकार से ब्रह्म बोधकता वक्तुम न शक्यता, इसलिए ब्रह्म की बोधकता साकार और निराकार दोनों ही प्रकार से कही नहीं जा सकती है। इति आक्षेप संगत्योक्तम, इस प्रकार की आक्षेप उपस्थित किया गया है, जिसके कारण ये अधिकरण यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। न स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही, तो ब्रह्म जो है वो स्थान भेद के कारण साकार और निराकार अलग अलग नहीं कहा गया है। उभय लिंगम अर्थात साकारता और निराकारता दोनों को ही लिंग के रूप में कह नहीं सकते, सर्वत्र ही। तो ब्रह्म जो है वो सर्वत्र ही स्वरूपतः जो है वो एक ही मात्र कहा गया है, इसलिए उसके अंदर द्विरूपता नहीं हो सकती।
अब यहाँ भाष्य में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। ये हो गया है तो ये रिवीजन के रूप में हम इसे ले लेंगे, कुछ संशय होगा तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। अब विषय निर्धारण के लिए ब्रह्म स्वरूप का विचार करते हैं। इसमें सर्वप्रथम अन्योन्य विरुद्ध वाक्यों का निर्णय करते हैं, अर्थात ज्ञानाधिकारी के संबंध में विचार करने के बाद ज्ञान विषय का निर्धारण करना युक्त ही है। तो जैसा कि हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि जो प्रारंभिक सूत्र थे उनके भाष्य में ये बात देख चुके थे कि ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण ब्रह्म के एग्जिस्टेंस को लेकर अर्थात ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर करना आवश्यक नहीं है, परंतु ब्रह्म के गुण, ब्रह्म के चिन्ह आदि को लेकर सभी वेद वाक्यों के अंदर संशय उपस्थित होते रहते हैं। इसलिए उसी दृष्टिकोण से हमें ब्रह्म के स्वरूप और ब्रह्म के गुणों का निर्धारण करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा का प्रारंभ किया गया था। इसलिए उसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हुए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि हमें अन्योन्य विरुद्ध वाक्यों का ही निर्णय यहाँ करना आवश्यक है, क्योंकि जो ज्ञानाधिकारी जीवात्मा है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को पार करता है, या पिछले पाद में जैसा हमने देखा था कि वो एक देह से अन्य देह में या एक लोक से अन्य लोक के अंदर गति कैसे करता है, तो उन सब विषयों की चर्चा कर लेने के बाद अब ब्रह्म जो जीवात्मा के ज्ञान का विषय है, उस ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करना युक्त है, अर्थात साधनाध्याय में हमें प्राप्त होता है। उसके लिए ब्रह्म के स्वरूप का विचार करेंगे, इससे ब्रह्म के बोधकता का प्रकार ज्ञात होगा। तो ये निर्णय करने पर हमें ब्रह्म की बोधकता का ज्ञान होगा, अर्थात कि हमें ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कैसे ब्रह्म के स्वरूप का हमें ज्ञान प्राप्त करने से हमें मोक्ष होता है। समन्वय सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा निर्धारण करने के लिए अधिकरण प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में जैसा हम देख चुके थे पहले कि श्रुति इस बात को कहती है कि ऐसा ब्रह्म ऐसा तत्व है जहाँ एक का ज्ञान प्राप्त करने पर हर वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो श्वेतकेतु उपाख्यान में इस विषय की जो चर्चा की गई है, वहां जो ब्रह्म की सर्वज्ञता, सर्वाकारता, सर्वरूपता आदि का जो निर्धारण किया, वो ही विचार यहाँ अपेक्षित है कि जिससे ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय किया जा सके, और उसी के लिए यह अधिकरण यहाँ प्रारंभ किया गया है। जैसे कि कार्य विरोध का परिहार करेंगे, जैसे कि कार्य विरोध का परिहार किया, वैसे ही ब्रह्म धर्म विरोध का परिहार भी आवश्यक है। तो आगे के समन्वयाधिकरण के अंदर तत्तु समन्वयात इस सूत्र के भाष्य में ब्रह्म जो है वो जगत की उत्पत्ति करता है या नहीं करता है, अर्थात ब्रह्म में क्रिया शक्ति है या ब्रह्म में क्रिया शक्ति नहीं है, ये जो विचार आगे किया गया। तो कार्य विरोध का परिहार अर्थात कि ब्रह्म जगत की उत्पत्ति करने का कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका विचार कर लेने के बाद अब यहाँ ब्रह्म के धर्म अर्थात कि ब्रह्म के अंदर अनेक प्रकार के गुण धर्म हैं, तो उन गुण धर्मों को भी ब्रह्म एक साथ धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर यहाँ विचार करना अब आवश्यक होता है। क्योंकि ज्ञातव्य होना अर्थात कि ज्ञान का विषय बनना, ये भी एक प्रकार का गुणधर्म है। तो नैयायिक जो है वो इस बात को कहते हैं, उसे योग्यता कहा जाता है कि मुझे मेरी आंखों से कोई रूप क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रूपवान होने के गुण को वो पदार्थ धारण करता है और वो रूपवान है, इसीलिए मैं अपनी आंखों के द्वारा उसे देख सकती हूँ। तो प्रत्येक पदार्थ जो है वो अपने अंदर उस प्रकार की योग्यता को धारण करता है। तो जैसे हम शब्द को देख नहीं सकते हैं या कोई व्यक्ति रूप को सुन नहीं सकता है, तो जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों के अंदर एक धर्म, एक गुणधर्म होता है, और वो द्रव्य उस गुणधर्म से युक्त होता है। वो इसलिए युक्त होता है क्योंकि उस गुणधर्म को समझने से ही हमें उस द्रव्य पदार्थ का ज्ञान हो सकता है। तो वो जो
उसके अंदर एबिलिटी है या उसके अंदर योग्यता है, इसे ही लेकर शंकराचार्य जी भी इस विषय पर विचार करते हैं कि ब्रह्म के अंदर ज्ञान का विषय बनने की योग्यता होती है या नहीं होती है। क्योंकि ब्रह्म जो है वो ज्ञेय है, ऐसा यदि हम कहते हैं, ब्रह्म के अंदर ज्ञान शक्ति का होना या ब्रह्म का सर्वज्ञ होना ये एक अलग बात है। और मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, अर्थात कि मेरे ज्ञान का विषय ब्रह्म बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये दूसरा विचार है। तो ब्रह्म की सर्वज्ञता को लेकर या ब्रह्म की अपरिमित ज्ञान शक्ति को लेकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु मैं जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करती हूँ तो मेरे ज्ञान का विषय ब्रह्म बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये विचारणीय है। क्योंकि यहाँ साधना अध्याय में हम जीव के दृष्टिकोण से इसका विचार कर रहे हैं, ब्रह्म की शक्तियों का निर्धारण ब्रह्म की स्वरूप शक्ति के आधार पर नहीं कर रहे। तो शंकराचार्य जी वहां इस बात को कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म के अंदर ये ज्ञात ज्ञान का विषय बन पाने की योग्यता नहीं है। क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म होते हैं, परब्रह्म होते हैं, वो सर्वथा निर्गुण निर्धर्मक है, इसलिए ज्ञान का विषय बनना ये भी एक प्रकार का धर्म है। और उस धर्म को धारण करने पर ब्रह्म सधर्मक हो जाते हैं, सगुण हो जाते हैं, वो निर्गुण नहीं रह जाते। इसलिए शंकराचार्य जी ज्ञान के विषय के रूप में सगुण ब्रह्म का स्वीकार करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का स्वीकार नहीं करते। तो वो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमें ब्रह्म के धर्म में जो परस्पर विरोध प्रतीत होते हैं उस पर हमें विचार यहाँ करना आवश्यक है। जीवात्मा जो ज्ञान प्राप्त करेगा और जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो अंततः मोक्ष प्राप्त करेगा उसकी सिद्धि के लिए। तो शंकराचार्य जी अपने इस मत को रखने के लिए वही नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुधा श्रुतेन, वो जो श्रुति है वो, और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इन सभी वचनों का ही प्रयोग करते हुए, उन्हीं को उद्धृत करते हुए अपनी तरफ से ये निर्णय देते हैं कि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो ब्रह्म का स्वरूपतः मूल ज्ञान नहीं होता, परंतु ब्रह्म निषेध वृत्ति के द्वारा वाच्य बनते हैं। तो उस प्रॉब्लम को ही डील करने के लिए यहाँ ये विचार जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है उनके उत्तर पक्ष के रूप में। तो कार्य में विरोध का परिहार करके अब धर्म विरोध परिहार को यहाँ चर्चा में ले रहे हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यह निर्णय करना कठिन होगा कि वह सधर्मक है या अधर्मक, अथवा जीव की तरह सदोष है अथवा सर्वथा दोष रहित है। ब्रह्म के अविरुद्ध स्वगत धर्मों का अग्रिम पाद में विचार किया गया है। तो अब आप लोगों को ये याद है, तो हमने पिछले सेशन में इस बात को देखा था कि ब्रह्म में सजातीय, विजातीय और स्वगत ये तीन प्रकार के भेद होते हैं, और महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार महाप्रभु जी ब्रह्म में इन तीनों ही भेदों का स्वीकार जीव, जगत और अंतर्यामी इन तीनों के ही संदर्भ से नहीं करते हैं। परंतु श्री रामानुजाचार्य जी जो है वो ब्रह्म के साथ स्वगत भेद का स्वीकार करते हैं, और मध्वाचार्य जी जो है वो सजातीय, विजातीय और स्वगत इन तीनों ही प्रकार के भेदों का स्वीकार ब्रह्म के साथ करते हैं। इसलिए यहाँ ये संशय उपस्थित होता है। उपनिषदों में जो जड़ जीव संबंधी विवेचन है उनमें कहीं जड़ जीव धर्मों से भगवान का बोध होता है, कहीं उनका उनमें निषेध है। तो अब ये सगुणता, निर्गुणता या सधर्मकता, निर्धर्मकता की पूरी समस्या क्यों खड़ी होती है? क्योंकि ब्रह्म को पहचानने में या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में लिंग क्या है, या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का उपकरण क्या है? तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या साइन। तो हम जिस किसी के द्वारा उस तत्व को समझते हैं या उस तत्व को पहचानते हैं, वो रंग हो सकता है, रूप हो सकता है, आकार हो सकता है, साउंड हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। तो जितनी भी तन्मात्राएं हैं, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब भी लिंग है। तो प्रत्येक वस्तु में उन्हीं तन्मात्राओं के आधार पर हमारी इंद्रियां उस पदार्थ विशेष के ज्ञान को प्राप्त करती है। तो कोई ना कोई लिंग तो होता है, परंतु जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो हम श्रुति ही इस बात को कहती है
कभी ये कहती है कि हाँ हर वस्तु को ब्रह्म रूप जानना चाहिए, कभी ये कहती है कि ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म की कोई ध्वनि नहीं होती। तो किसी भी प्रकार से ब्रह्म जो है वो ग्रहित ही नहीं हो पाते हैं। तो उसे ही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ इस बात को हमें सोचना पड़ता है कि ब्रह्म के स्वरूप के बारे में इन सभी निर्धारक वचनों में परस्पर जो आपत्तियां हैं या उनके अंदर जो परस्पर विरोध है, उसकी संगति का विचार करना इस संदर्भ में आवश्यक है। तो जड़ जीव धर्मों से ब्रह्म का बोध होता है, अर्थात कि हम जब कोई जीवात्मा के, जैसे गीता जी में भगवान ने विभूति योग के अंदर ये आज्ञा दी कि प्रत्येक वस्तु के अंदर जो भी उत्तम धर्म है उन्हें हमें भगवत धर्मों के रूप में पहचानना चाहिए। तो ये लिंग हो गया। तो हम जब वृक्षों के अंदर अश्वत्थ को उत्तम मानते हैं तो हम ये कहते हैं कि अश्वत्थ विष्णु रूप होता है। या हम जो कोई भी पदार्थ में उत्तमता का बोध प्राप्त करते हैं वो सभी उत्तम पदार्थों के बारे में हम ये कहते हैं कि इन्हें हमें ब्रह्म के लिंग के रूप में, ब्रह्म के चिन्ह के रूप में समझ लेना चाहिए। तो जब भी हम उन्हें उन लिंगों के रूप में देखते हैं तब हमें उसका बोध प्राप्त होता है। परंतु अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म का कोई लिंग ही नहीं है, तो ब्रह्म की बोधकता हमारे परिच्छिन्न इंद्रियगत ज्ञान के दायरे के अंदर की नहीं जा सकती है। तो श्रुति में दोनों ही ऐसे वचन प्राप्त होते हैं जहाँ कहीं ऐसे लिंगों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का विधान किया जाता है और ऐसे ही अन्य लिंगों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का निषेध भी किया जाता है। उसी पर इस अधिकरण में विचार करते हैं, जैसे कि सर्व कर्मा सर्व काम इत्यादि, ये सब जीव के धर्म ही न हो ये कहीं नहीं कहा जा सकता। ऊंचे नीचे कर्मों और कामनाओं को जीव में चेष्टाएं देखी जाती हैं, न इतरो अनुपपत्ते सूत्र में ब्रह्म की विलक्षणता बतला चुके हैं। तो कहीं जब ब्रह्म के धर्म बताए जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म हर प्रकार की कामना, हर प्रकार की इच्छाओं से परिपूर्ण है, इसलिए वो हर कामना को पूरी कर चुके हैं, हर कर्म को वो संपन्न कर चुके हैं। तो कहीं इस प्रकार से फिर दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये सब धर्म जो है वो जीवात्मा के धर्म तो हो नहीं सकते, तो हम श्रुति के इन वचनों को जीव परक भी नहीं ले सकते और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें हम ब्रह्म परक भी नहीं ले सकते, क्योंकि जीवात्माएं जो है वो अपनी सभी कामनाओं से पूर्ण नहीं होती हैं। हम तो काम पूर्ति के साधनों का अनुसरण करते हैं, तो यदि हम सभी कामनाओं से परिपूर्ण हैं तो उन साधनों में संलग्न होने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। और न इतरो अनुपपत्ते है, इस सूत्र के अंदर भी जीवात्मा की कृति गति से ब्रह्म की कृति गति की विलक्षणता का भी निरूपण कर चुके हैं। कार्य विशेष के धर्मों की कारण में स्थिति हो ऐसा कहना कठिन है। तो कारण के धर्म कार्य में आते हैं, परंतु कार्य के धर्मों के आधार पर हम कारण के धर्मों का अनुमान नहीं कर सकते, और न कारण धर्म ही सब कार्यों या अंश में रहते हैं यही कहा जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि कारण के प्रत्येक धर्म जो है वो कार्य में प्रकट होते हो। तो पिता के सभी धर्म पुत्र में प्रकट होते हो ऐसा नहीं होता है, परंतु पुत्र के प्रायशः जितने धर्म होते हैं वो पिता में से आए हैं ऐसा हम कभी कभार कह सकते हैं, परंतु इस बारे में कोई ऐसा स्पष्ट निर्णय नहीं किया जा सकता है कि ये सब कुछ जो है वो पिता के ही धर्म पुत्र के अंदर प्रकट हुए हैं, ऐसा हम निश्चित रूप से तो वहां भी कह नहीं सकते। और न कारण धर्म ही सब कार्यों या अंशों में रहता है यही कहा जा सकता है। अस्थलु अनणु इत्यादि स्वरूपावबोधक वाक्यों से ब्रह्म की प्रापंचक जगत के समस्त धर्मों से विलक्षणता सिद्ध की गई है। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रुति वचन ही जो है वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रपंच के अंदर रहे हुए जितने भी स्थूलता सूक्ष्मता आदि के धर्म होते हैं उन सभी स्थूलता सूक्ष्मता आदि के धर्मों से ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र और भिन्न होते हैं, इसलिए वो सभी धर्म जो है वो ब्रह्म के अंदर प्राप्त नहीं होते जो हमें इस प्रापंचिक जगत के अंदर दिखाई देते हैं। कोई ब्रह्मवादी ऋषि उपनिषदों से वर्ण भगवान के विरुद्ध धर्मों को अविरुद्ध बतलाते हैं। सारे जगत में भगवान विद्यमान है क्योंकि वे ही सबके कारण हैं। तो अब यहाँ जिसे हम परमत्त भाषा कहते हैं,
ऐसी परमत भाषा से अब इस विषय का विचार यहाँ संशय को उपस्थित करते हुए कर रहे हैं कि कुछ ब्रह्मवादी ये कहते हैं कि भगवान विरुद्ध धर्माश्रय होते हैं और समस्त जगत में भगवान विद्यमान है क्योंकि वो जगत के प्रति कारण रूप है। जैसे कि पार्थिव पदार्थों के कारण रूप पृथ्वी, घट, पट, स्तंभ आदि कार्यों में निमित्तानुसार उन रूपों को धारण करती है, वैसे ही भगवान भी अस्थूल आदि द्रव्यों में और रसादिकों में तथा गुणों में उन रूपों को धारण करते हैं। तो भगवान जो है वो प्रत्येक कार्य पदार्थ के अंदर तत्त गुण धर्मों को धारण करते हैं और अपने ही गुण धर्मों के द्वारा उन कार्य पदार्थों की उत्पत्ति भगवान करवाते हैं। स्थान धर्म रूप वे चिन्ह परमात्मा में भाषित होते हैं। तो जैसे भागवत में हम स्थान लीला के अंदर देखते हैं कि भगवान ने सभी जीवों को उत्पन्न किया और उस सर्ग को उत्पन्न करने के बाद उन्हें वो तीनों हर प्रकार से भगवान उनकी स्थिति करवाते हैं। तो दैशी की स्थिति करवाते हैं, काली की स्थिति करवाते हैं और स्वरूपगत स्थिति करवाते हैं। तो भागवत जी में महाप्रभु जी ने प्रकरणार्थ के अंतर्गत ये तीनों प्रकार की जीवात्मा की स्थितियों का वर्णन किया है। तो हमें लोक भगवान प्रदान करते हैं, वो दैशिक स्थिति होती है। हमें काल के अंदर भी भगवान स्थिर करवाते हैं कि ये इस काल के अंदर तुम रहो, इस प्रकार से रहो। और एक स्वरूपगत स्थिति भगवान करवाते हैं कि जिससे हमें तत्त योनियों के अनुसार ऐसे ऐसे प्रकार के शरीर भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए परमात्मा की दोनों परस्पर विरुद्ध विशेषताएं संगत होती हैं इत्यादि एक मत है। तो इसलिए भगवान जो परमात्मा जो है वो उन स्थानों में सभी जीवों की स्थिति करवाते हैं। इसलिए उन जीवात्माओं की जो रूप है या उनके जो गुण है वो सब में सबके साथ भगवान का सामंजस्य भी होता है और भगवान की विलक्षणता भी होती है। ऐसा ब्रह्म के इन धर्मों का समन्वय करने के विषय में एक मत जो है वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा मत है कि कारण ब्रह्म ही प्रदेश भेद से रूप और अरूप होता है। तो दूसरा मत ये बता रहे हैं कि जो कारण रूप ब्रह्म है वो प्रदेश भेद से, अर्थात कि अपने ऊर्ध्व लोक के अंदर भगवान एक प्रकार से रहते हैं और अधोलोक के अंदर दूसरे प्रकार से रहते हैं, क्योंकि उसमें अचिंत्य सामर्थ्य, क्योंकि भगवान के अंदर अपने अंदर उन सभी प्रकार के गुणों को स्थान भेद से या कार्य भेद से प्रकट करने का भगवान में सामर्थ्य है। तो भगवान जब चाहे तो निराकार हो सकते हैं और जब चाहे तब साकार हो सकते हैं। यदि उक्त बात न मानी जाए तो प्रश्न होता है कि वे विशेषताएं उन वस्तुओं में कहाँ से आती है, क्योंकि समस्या ये है कि ब्रह्म की अगर हम साकारता का सर्वथा स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर समस्या ये आती है कि सृष्टि के अंदर जो भी गुण, जो भी द्रव्य, जो भी धर्म कार्य पदार्थों के अंदर प्रकट होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो अगर हम उसके स्रोत के रूप में यदि किसी और तत्व का स्वीकार करते हैं तो हम द्वैतवादी बन जाते हैं। यदि कारण में विशेषताएं न रहें तो असत से सत की उत्पत्ति कैसे संभव है। तो जो नैयायिक जो इस बात को कहते हैं कि बीज का नाश होने पर ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा सिद्धांत अगर हम कह देते हैं तो असत कारणतावाद का स्वीकार कर लिया हमने, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि वहां उस स्थिति के अंदर असत से सत्य की उत्पत्ति है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। यही बात सूत्र में अपि शब्द से बतलाई गई है। ये दोनों ही मत असंगत हैं, ऐसा सूत्रस्थ न शब्द लक्ष्य कर रहा है। तो महाप्रभु जी अपना अब निर्णय दे रहे कि ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है और सूत्रस्थ जो न पद है वो इन्हीं दोनों मतों का निराकरण करना चाहता है। उपनिषदों में सभी जगह भगवान के ऐसे ही विलक्षण रूप का वर्णन किया गया है जो कि ठीक ही है। भगवत स्वरूप के प्रतिपादक अनणु, अस्थूल आदि वाक्य केवल अनुवादक मात्र नहीं है। यदि उन्हें ऐसा मान लेंगे तो वे निरर्थक सिद्ध होंगे। यदि ब्रह्म की ये विशेषताएं औपाधिक मान ली जाएं तो पहले बात महाप्रभु जी कह रहे हैं, अनुवाद का अर्थ है पुनरावर्तन। यहाँ अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन नहीं है। तो बार बार एक ही बात कही जा रही है, ऐसा हम कहेंगे तो वेद वाक्यों के अंदर निरर्थकता के विचार की आपत्ति उपस्थित होगी। और अगर इन विशेषताओं को हम औपाधिक मान लेते हैं, अर्थात कि जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि माया के द्वारा
औपाधिक धर्म ब्रह्म के अंदर प्रकट होते हैं, ये ब्रह्म के वास्तविक धर्म नहीं है। ऐसे भी अगर हम सिद्धांत का स्वीकार कर लेते हैं तो उनके ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति की संभावना हो नहीं सकती है। तो जो शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं कि सगुण ब्रह्म का ज्ञान करने पर मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सगुण ब्रह्म के अंदर भी माया से जन्य औपाधिक धर्म ही हमें दृष्टिगत होते हैं, तो वो शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप होता ही नहीं। तो उसे कह रहे हैं कि अगर हम उन्हें औपाधिक मान लेते हैं तो ब्रह्म के ऐसे औपाधिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से हमें क्यों मोक्ष मिलेगा? क्योंकि जैसे हम औपाधिक है, ऐसे ही स्थिति में ब्रह्म भी औपाधिक है। उसे जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता है, मुझे भक्ति से जानता है, मुझे तत्व से जानकर मुक्त हो जाता है, इत्यादि वाक्य स्पष्ट रूप से भगवत ज्ञान के उपरांत मोक्ष प्राप्ति की चर्चा करते हैं। तो यहाँ इस बात को कहना चाहते हैं कि श्रुति वचनों के अंदर तो परंतु ऐसे वाक्य मिलते हैं जहाँ ये कहा गया है कि ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान सिद्ध होने पर हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यदि ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष होता ही नहीं है तो फिर श्रुति के ये सभी वचन निरर्थक हो जाएंगे। यस्या मतम तस्य मतम अविज्ञातम विजानतम इत्यादि वाक्यों में जिस अचिंत्यता का उल्लेख है उससे सुखपूर्वक ज्ञानोदय संभव नहीं है। और कोई व्यक्ति को हम ये कहें कि ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है, ब्रह्म का कोई चिन्ह नहीं है, निषेध वृत्ति के द्वारा ब्रह्म वाच्य होता है, ऐसा सब यदि हम कहते हैं तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी माना कैसे जाएगा? क्योंकि ऐसे किसी तत्व का तो ज्ञान कोई व्यक्ति कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। हमें लिंग रहित किसी भी पदार्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है? तो कोई भी जब हमसे ये कहता है कि उस वस्तु को देखो, तब हमें उसके आकार की या उसके स्वरूप की, उसके गुणों की, उसके रंग की या उसकी ध्वनि की हमें जिज्ञासा होती है कि कैसा रंग है, कैसा आकार है, वगैरह वगैरह। तो कोई ये कहे कि नहीं, उसे पहचानने का कोई लिंग ही नहीं है, फिर भी तुम्हें उस वस्तु को जानना है, पहचानना है, तो ऐसा हम किसी भी व्यक्ति को कह नहीं सकते हैं। तो ऐसी अचिंत्यता अगर हम ब्रह्म की बता देते हैं तो ज्ञानोदय ही नहीं होगा। ज्ञानोदय नहीं होगा तो जीव का मोक्ष ही नहीं होगा। यदि संभव हो जाए तो विचार शून्य व्यक्तियों को भी ज्ञान हो सकेगा, फिर विचार शास्त्र, वेदांत शास्त्र की उपादेयता समाप्त हो जाएगी। और अगर हम ये कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म तो स्वतः ही बुद्धिगम्य हो जाते हैं, ऐसा अगर हम कहते हैं तो फिर किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठे बिठाए ब्रह्म जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान करवाना चाहेंगे उसे करवा देंगे, तो फिर वेदांत शास्त्र की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए उक्त विरोध का परिहार आवश्यक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम बड़ी है। उक्त प्रकार की सभी विरुद्धताओं पर यहाँ विचार करते हैं। यदि इन वाक्यों को अनुवाद माना जाए तो उनकी व्यर्थता सिद्ध होती है। इसलिए अब इस विषय पर इस अधिकरण में विचार प्रारंभ करते हैं। तो इन वाक्यों को हम अनुवाद मात्र नहीं मान सकते, क्योंकि अनुवाद मात्र मानने पर वेद वाक्यों की व्यर्थता सिद्ध होती है। भगवान में भेद भी नहीं है। सृष्टि विषयक वाक्यों में स्पष्ट रूप से उसकी अद्वैतता का उल्लेख है, एकमेवा द्वितीयम इत्यादि। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान के स्वरूप के अंदर भेद भी नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि विषयक जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों के अंदर ब्रह्म का अद्वैत बताया गया है। इसलिए दो ब्रह्म हैं और वो दो ब्रह्म अलग अलग प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। और सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म या गुणों को धारण करने वाला ब्रह्म कोई अलग ब्रह्म होता है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। यदि उनके भेद की थोड़ी भी कल्पना की जाएगी तो श्रुति विरोध होगा। तो हम लेश मात्र भी भेद का स्वीकार तो इस स्थिति में कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर तो श्रुति का यहाँ विरोध उपस्थित हो जाता है। भगवान व्यासदेव श्रुति वाक्यों की अविरुद्धता सिद्ध करने के लिए ही सूत्रों की रचना में प्रवृत्त हुए हैं। और वेदांत सूत्रों के प्राकट्य के प्रयोजन में ही हम इस बात को देख चुके कि ये सभी सूत्रों को प्रकट ही इसलिए किया गया है ताकि वेद वाक्यों में उपस्थित होने वाले सभी संशयों का परिहार यहाँ किया जा सके। इसलिए किन्हीं भी मतों के आधार पर जीव और जड़ धर्मों के सत्व और असत्व का परिहार करना संभव नहीं है।
तो इसलिए अब यहाँ हमें इसका निर्धारक निर्णय जो करना पड़ेगा, उससे उसकी आवश्यकता यहाँ बताना चाह रहे कि वो आवश्यक है कि हम इस विषय में कोई निर्णय करें कि जिससे जीव और जड़ धर्मों के सत्व और असत्व का, अर्थात कि जीव और जड़ के अंदर जो भी धर्म प्रकट होते हैं, वो दोनों ही जो धर्म है वो किस आधार पर जीवात्मा के अंदर प्रकट होते हैं, इसका निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो ब्रह्म से आने वाले धर्म नहीं है तो हमें असत कारणतावाद का स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर वो ब्रह्म से आने वाले धर्म हैं तो जीव और जड़ को हमें ब्रह्म ज्ञान के लिंग के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। ये दो ही पक्ष हमारे पास यहाँ इस स्थिति में बच रहे हैं। अब इस विषय में अगर कुछ संशय हो तो हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। हाँ वर्षा बेन। प्रणाम। मेरा हेलो। हाँ सुनाइए, बोलिए। हाँ आवाज आ रही। हाँ हाँ, ये पेज नंबर 351 पर 359 उस पर वो दूसरा पैराग्राफ है ना, उसमें जो कहा ना कि जैसे कि कार्य विरोध का परिहार किया वैसे ही ब्रह्म धर्म विरोध का परिहार भी आवश्यक है। ये जो आया उसमें न्याय मत का जो आपने अभी उल्लेख किया, तो उसमें द्रव्य गुण धर्म से युक्त होता है, ऐसा आता है न्याय मत में। तो उसके साथ ब्रह्म धर्म विरोध का परिहार भी आवश्यक है। तो उसको कैसे वो सेंटेंस को कैसे समझ सकते हैं राजा? पहली बात तो ये है कि ब्रह्म का द्रव्य के रूप में न्याय मत ने स्वीकार नहीं किया है, तो आत्मा तो व्यतिरिक्त तत्व होती है। और दूसरी बात तो ये है कि धर्म परिहार का मतलब ये है कि ब्रह्म एक साथ अलग अलग धर्मों का स्वीकार कर सकते हैं, या ब्रह्म कोई भी प्रकार के धर्म को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और खास करके साकारता और निराकारता का सामंजस्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका परिहार करना चाहते हैं। हाँ जी राजा। इसलिए ये जो न्याय मत में कहा है कि वो न्याय मत को उसके अगेंस्ट में ये कहा है कि ब्रह्म धर्म विरोध का परिहार भी आवश्यक है, उनके कॉन्टेस्ट में ये कहा है ना न्याय मत ये हाँ, अर्थात कि साकारता और निराकारता के धर्मों के बारे में और अन्य भी जो विरुद्ध धर्म ब्रह्म अपने अंदर धारण करते हैं, उनको लेकर जो संशय है उसका यहाँ स्पष्टता, उनकी स्पष्टता करना चाह रहे हैं। जी जी राजा जी। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा, ये 360 पृष्ठ नंबर पे जो बात है नहीं, कोई ब्रह्मवादी ऋषि उपनिषदों से वर्ण्य, तो और फिर नीचे बात आई कि दोनों बात जो मत है वो संगत नहीं है। तो ये ब्रह्मवादी ऋषि कौन से है? क्योंकि थोड़ी बात तो ऐसी लगती है कि वो ब्रह्मवाद का ही मत व्यक्त कर रहे हैं। रामानुजाचार्य। अच्छा, और दूसरे माधव? मध्वाचार्य जी भी करते हैं, विरुद्ध धर्माश्रयता को स्वीकार तो दोनों ही करते हैं, परंतु रामानुजाचार्य जी फिर भी उन्हें ऐसे लिंग के रूप में पूर्णतः नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो देहात्म भेद बना रहता है, इसलिए। जी। तो जड़ जीव तो शरीर की तरह होते हैं ना, तो शरीर आत्मा का लिंग होता है, परंतु सच्चा लिंग नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो स्वरूपतः देह से व्यतिरिक्त हो जाती है। हाँ करेक्ट जी। इसलिए वो पूर्णतः लिंग के रूप में मान्य नहीं है, परंतु हाँ देहात्म संबंध की दृष्टि से
स्वगत भेद रामानुजाचार्य जी ने माना है, पर महाप्रभु जी उस मत से पूरी तरह से अग्री नहीं होते हैं, पार्शियली अग्री होते हैं। और मध्वाचार्य जी जो है वो प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति का स्वीकार करते हैं, और प्रकृति ये भगवान की क्रिया शक्ति है, तो भगवान की आज्ञा से प्रकृति जगत को उत्पन्न करती है। तो इसलिए वो द्वैत होने के कारण वो ब्रह्म के स्वरूप के लिंग के रूप में तो नहीं स्वीकारी जा सकती है, जड़ जीव नहीं स्वीकारे जा सकते हैं। वहाँ तीनों भेद नहीं स्वीकारते हैं, स्वीकारते हैं माने हाँ, मध्वाचार्य स्वीकारते हैं, सजातीय स्वगत तीनों भेद स्वीकार। जी राज, हाँ, क्लियर हो गया। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जैसे ये दूसरा मत जो आपने कहा था वो शायद भास्कराचार्य जी का कुछ कहा था ना, ऐसे लिखा है मैंने, तो हाँ वही था ना जी? हाँ, औपाधिक द्वैताद्वैत। हाँ जी, ओके जी। प्रणाम। वो तब मैंने कहा ब्रह्मवाद वाली जो श्याम काका जी की पुस्तक है ना, वो अणुभाष्य की भूमिका के रूप में ही आपने लिखी थी, उसके अंदर इन सभी मतों को आपने स्पष्ट किया है। हाँ जी, वो पढ़ना चालू किए लेकिन बहुत लंबी चली जी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ गौरी। પ્રણામ રાજા. રાજા આપે જે એવું સમજાયું ને કે વેદમાં જે અડધા વાક્યો છે એ ભગવાનને નિરાકાર કહે છે અને અડધા વાક્યો છે એ સાકાર કહે છે, રાઈટ? તો ત્યાં શંકરાચાર્યજી જો કારણ કે શંકરાચાર્યજીનું એક એમનું મહાવાક્ય એકમેવા દ્વિતીય બ્રહ્મ છે, તો જો એ કોઈ એક પક્ષને સાચો માનશે તો બીજો પક્ષ ખોટો થઈ જશે, તો અને એના કારણે વેદ જે છે એ અપ્રામાણિક સાબિત પૂરું થઈ જશે, રાઈટ? તો ત્યાં આપે એવું સમજાયું કે જે નિરાકારતા છે એ મુખ્ય સિદ્ધાંત તરીકે એક્સેપ્ટ કરે છે શંકરાચાર્યજી, અને જે સાકાર છે એ ગૌણ તરીકે એક્સેપ્ટ કરે છે. તો મને એવું સમજવું હતું કે એ જે ગૌણ સાકારને જે ગૌણ કહી રહ્યા છે, તો એમાં એમનું શું તર્ક છે? લાઈક એવું ગૌણ કહે છે તો એમાં કયા તર્ક આપે છે શંકરાચાर्यजी? नहीं, थोड़ा सा मैं 2-3 करेक्शंस हैं। पहली बात तो ये कि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म ये महावाक्य नहीं है। दूसरी बात कि साकारता और निराकारता में गौणता मुख्यता नहीं है, पर उनके प्रतिपादक वचनों में गौणता और मुख्यता का स्वीकार किया है उन्होंने। ये 2 परिवर्तन है और ये सीरियस है, इन्हें हम एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो ब्रह्म की जो साकारता का निरूपण करने वाले श्रुति वचन है वो क्योंकि सगुणता का निरूपण करते हैं, और वो सगुणता का निरूपण इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम उसके अधिकारी हैं, क्योंकि हमें निर्गुणता और निराकारता ब्रह्म की हम ग्रहित नहीं कर सकते, हम उसे समझ नहीं सकते, इसलिए वो हमारी आवश्यकता होने के कारण ब्रह्म के उन परिचायक लिंगों के साथ कहे गए हैं, ऐसा कहा गया है। હા રાજા, સમજાયું. એટલે ત્યાં મહાપ્રભુજી એવું કહે છે, મહાપ્રભુજી એવું કહે છે ને કે ભગવાન છે સાકાર પણ છે અને નિરાકાર છે, કારણ કે એ આપે સમજાયું જે રીતે કે જે સ્થાનની વાત કરી કે એવો જે ઉપાધિ જે છે એમાં એ એક્ઝેક્ટલી મને એ થોડુંક સમજવું હતું કે એમાં મહાપ્રભુજી કયું તર્ક આપી રહ્યા છે કે ઉપાધિનું આપે છે, રાઈટ? કે
પાણીમાં એક્ઝામ્પલ હતો રાઈટ કે જે પાણી છે એ પાણીને આપણે નિરાકાર સમજીએ તો એ જે પણ પાત્રમાં જાય તો એ પાત્રનું સ્થાન એ ગ્રહણ કરી લેશે એટલે એ રીતે અહીંયા પણ એવું સમજવાનું છે ને મહાપ્રભુજી એ રીતે તર્ક આપે છે ને नहीं, यहाँ एक तो औपाधिक होना और फिर माया से औपाधिक होना, ये दोनों मत अलग अलग हैं। तो औपाधिक द्वैताद्वैत कहने पर भी भास्कराचार्य जी उसे मिथ्या नहीं कहते, और शंकराचार्य जी जब माया की उपाधि से ब्रह्म के अंदर गुण प्रकट होते हैं ऐसा जब वो कहते हैं, गुण दिखाई देते हैं, तो शंकराचार्य जी उसे मिथ्या कहना चाहते हैं। इसलिए दोनों मत में भेद है। औपाधिक पद से हम दोनों को कंसिडर नहीं कर सकते, अलग अलग चीजें हैं। હા રાજા ઓકે હું થોડુંક પછી વાંચી લઈશ એટલે વધારે થોડું સમજણ પડશે हाँ हाँ, थोड़ा सा इसमें समझना, इन मतों को थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें अलग अलग है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ अलका बेन। हाँ हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। ये लिंग से क्या लेना है? अंश लेना लिंग से? चिन्ह, साइन, चिन्ह। जी 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 चिन्ह। हाँ जी, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ जगदीश जी। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। दीदी, जो उपक्रम जहाँ से चालू हुआ वहाँ पे वैसे आपने शायद समझाया होगा, मैं थोड़ा सा बस 10-5 मिनट थोड़ा लेट हो गया। ये जो बात हुई कि अर्थात शुरू में जो कहा कि अन्योन्य विरुद्ध वाक्यों का निर्णय करते हैं सर्वप्रथम, अर्थात ज्ञानाधिकारी के संबंध में विचार करने के बाद ज्ञान विषय का निर्धारण करना युक्ति है, उसके लिए ब्रह्म के स्वरूप का विचार करेंगे। तो इसमें जैसे ज्ञान विषय के निर्धारण करने के लिए ब्रह्म स्वरूप का विचार कैसे है, वो मैं जानना चाह रहा था। जीवात्मा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कैसे करेगा, और जीवात्मा ब्रह्म का जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो किस स्वरूप से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करेगा, इसका निर्धारण करने के लिए ये विचार किया जा रहा है, क्योंकि उसी पर जीवात्मा का मोक्ष निर्भर है। जी, इसमें तो जैसे आगे जाकर के मूल चर्चा तो ये चल रही है कि जो ब्रह्म में जो सारे धर्म हैं, जो अन्योन्य विरुद्ध धर्म, जो श्रुतियों से भी जिसके सारे उदाहरण दिए गए, वो कैसे जड़ और जीव में वहाँ कैरी फॉरवर्ड होंगे, मतलब उसके नहीं नहीं नहीं, गलत समझ रहे, गलत समझ रहे। वो वही जो मैं जानना चाह रहा था कि ज्ञान से क्या लिंक है। जड़ और जीव ब्रह्म के स्वरूप के लिंग कहे गए हैं, क्योंकि उसी से हम ब्रह्म की साकारता और निराकारता का निर्धारण करते हैं। तो ब्रह्म के स्वरूप के अंदर साकारता और निराकारता के लिंग के रूप में जो जड़ जीव कहे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि ब्रह्म के अंदर वो गुण होते हैं या नहीं होते। पर जी फिर भी बात तो ब्रह्म धर्म की ही आएगी, उसमें ज्ञान का निर्धारण जीव विषय कैसे आया? वो जो कहा ना कि ज्ञानाधिकारी के स्वरूप को ब्रह्म में धर्म औपाधिक है, ऐसा करके ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया तो मेरा मोक्ष होगा या नहीं होगा? अच्छा, जैसे मतलब शंकराचार्य जी मान रहे हैं। हाँ, तो हम तो ये कहेंगे ना कि ब्रह्म के ऐसे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष नहीं होता है, ये तो उल्टी नरक गति को इनवाइट करने वाला होता है। तो जीवात्मा कुछ रहा था, हो कुछ और जाएगा।
अच्छा अच्छा, माने इसलिए वो ज्ञान विषय से लिंक हो गया, मतलब ये सारा सब्जेक्ट कि वो जिस ब्रह्म की हम साधना करना चाह रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्ति मोक्ष के लिए हम करना चाह रहे हैं, उस ब्रह्म में किस प्रकार के स्वरूप धर्म रहे हुए हैं और उसके जो लिंग हैं वो जड़ जीव के रूप में उसमें विद्यमान है कि नहीं है। हाँ जी जी जी, क्लियर हो गया, दंडवत प्रणाम। और कुछ है? जी जी, एक और ये रह गया था जो एंड में कहा ना कि यदि जैसे जो भी कुछ जो माने जो श्रुतियां जैसे बताई गई हैं कुछ जगह जो जड़ जीव धर्मों की प्रतिपादक है और निषेध भी कर रही हैं, तो वो बताया एंड में कि यदि इन वाक्यों को जो विरुद्धताएं बताई गई हैं उनको अनुवाद माना जाए तो उसकी व्यर्थता सिद्ध होती है, तो वो उससे क्या तात्पर्य है? अनुवाद का मतलब होता है किसी भी बात को रिपीट करना। तो इन वाक्यों को दो तरह से इंटरप्रेट किया गया है। एक तो गौण और मुख्य भाव से इन वाक्यों का निर्धारण किया जाता है, दूसरा रिपीटेशन के संदर्भ से इसे कहा जाता है कि श्रुति ने केवल इन वाक्यों को रिपीट किया है। तो मीमांसा शास्त्र जो है वो उन वाक्यों के विविध अर्थों पर विचार करते हैं। तो दोनों ही प्रकार से लोगों ने इन वाक्यों को इंटरप्रेट किए हैं। तो महाप्रभु जी उस बात को कह रहे हैं कि उसे अनुवाद मात्र नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहने पर जिसे अर्थवाद भी कहा जाता है, तो वहां हम सिलेक्टिव हो जाते हैं कि इतने वाक्य वेद में इंपॉर्टेंट हैं और इतने वाक्य जो है वो रिपीटेशन है। जी जी जी, तो इसमें जैसे गौण मुख्य भाव को यदि माने तो उसमें क्या आपत्ति आती है, मतलब वो मैं वो भी जानना चाह रहा हूँ। वेद के सभी वाक्यों को हम सर्व समान मानते हैं। वेद का अक्षर मात्र ब्रह्मात्मक है, तो कोई एक वाक्य इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाक्य सेकेंडरी है, ऐसा हम वेद के अंदर विभाजन थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो बात आगे सारी आई है कि वो भगवान व्यासदेव ने भी उपक्रम में कही है वगैरह वगैरह, वो मतलब हाँ। वही बात। ठीक है जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे के दोनों सूत्र हम कल करेंगे।